क्या आप ऐसी सच्ची कहानी सुनना चाहेंगे जहां एक महिला की मौत के बाद उसकी आत्मा ने खुद अपने कातिल का नाम बताया और पुलिस को केस सुलझाने में मदद की? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह सच्ची घटना है टेरेसीटा बासा की। टेरेसीटा बासा एक फिलिपिना महिला थी जो अमेरिका के शिकागो शहर में रहती थी। वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी, यानी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और लोगों की मदद करना पसंद करती थी। शिक्षित, शांत स्वभाव की और मेहनती, कोई गुस्सैल व्यक्तित्व नहीं, केवल एक साधारण पर दयालु महिला। 1977 के फरवरी महीने में शिकागो के एक अपार्टमेंट में पड़ोसियों ने धुआं निकलता देखा। फायर फाइटर्स पहुंचे तो पाया कि एक अपार्टमेंट में आग लगी हुई है और वहां टेरेसिटा की लाश पड़ी है, चाकू सीने में लगा हुआ, और ऊपर से आग लगाई गई, जैसा कि कोई सबूत मिटाना चाहता हो। मॉर्बिडोलॉजी पुलिस के हाथ लगने वाला एकमात्र क्लू था एक छोटा सा नोट, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया। महीनों तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, कोई दुश्मन नहीं, कोई मोटिव नहीं, सबूत लगभग न के बराबर। जांच ठंडी पर ढहने लगी। लेकिन तभी एक अजीब तरह की खबर पुलिस के पास आई। एक आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी के पास मर्डर के बारे में स्पेशल जानकारी है। उस आदमी का नाम था डॉक्टर जोसेफ चुआ और उसकी पत्नी का नाम रेमी चुआ था। रेमी भी एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। उनके पति ने बताया कि रेमी अचानक अजीब ट्रांस लाइक स्थिति में चली जाती थी और उसी समय कोई और आवाज में बोलने लगी। उसने कहा, मैं टेरेसीता बासा हूं और मुझे मारने वाला आदमी अभी भी आजाद है। रेमी खुद बाद में कुछ याद नहीं कर पाती थी, जैसे किसी ने उनके शरीर का इस्तेमाल किया हो। रेमी के अजीब ट्रांस में टेरेसीटा ने बताया कि उसका कातिल कौन था, एक आदमी जिसका नाम था एलन शावरी। उसने कहा कि वही उस रात उसके अपार्टमेंट आया, टीवी रिपेयर करने का बहाना किया, लेकिन बाद में उसने उसकी ज्वेलरी चुराई और फिर उसकी हत्या कर दी। यह सुपरनैचुरल जानकारी पुलिस के लिए क्लूज बन गई। डिटेक्टिव्स ने एलन शावरी को ढूंढ निकाला। वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां टेरेसीटा और रेमी काम करती थी। शावरी से पूछा गया तो उसने कहा कि वह उस रात टीवी फिक्स करने आया था, लेकिन उसके पास टूल नहीं था, और फिर वो चला गया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से जांच की तो उसने पुलिस को वही ज्वेलरी दिखाई जो टेरेसीटा की फैमिली ने पहचानी। अब सबूत पुलिस के पास थे और शावरी ने आखिरकार हत्या और रॉबरी कबूल कर लिया। कोर्ट रूम में सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या भूत की जानकारी को प्रमाण माना जा सकता है? पहले ट्रायल में जूरी डेडलॉक हुआ, लेकिन बाद में शावरी ने प्ली बदलकर कन्फेस्ट किया और उसे सजा सुनाई गई। मॉर्बिडोलॉजी कई लोग मानते हैं कि उसकी कन्फेशन परमाणु सबूतों डेमोन थी, तो कुछ कहते हैं कि शायद गोस्ट प्रेशर था। जैसा भी हो, एक डेड वुमन की कहानी ने अपराध को उजागर किया। क्या सच इसी तरह हुआ? क्या टेरेसीटा ने अपनी आत्मा से मदद मांगी या कोई और एक्सप्लेनेशन है? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात पक्की है, यह सबसे अनोखी मर्डर केसेस में से एक है जिसमें पैरानॉर्मल और रियल क्राइम दोनों एक साथ मिले हैं।